आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राम सहाय राजपूत जी हैं। राजपूत जी, आपको सर्वप्रथम इस पद पे चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी। तो इस पद को सुशोभित करने में अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मेरे विद्वान अधिवक्ताओं ने इस पद पर पहुंचाया और कुछ उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ पर भेजा है। और मुझे ये भी बहुत खुशी है, भी मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाकर मेरे कहना चाहिए कि स्वाभिमान को बहुत ऊंचा किया है। इस बात से मैं बहुत खुशी हूँ आपसे। राजपूत जी, जो पद आपको मिला है आपकी मेहनत से, ये क्या फूलों का ताज है या कांटों का ताज है? ये तो मेरे हिसाब से तो मुझे फूलों का ही ताज दिया गया है। कांटों का ताज तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे सभी मेरे सम्मानित सीनियर जूनियर सभी अधिवक्ताओं ने मुझे बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह प्यार दिया है। इसलिए मैं इसे फूलों का ही ताज कहूँगा। अगर कांटों का ताज मुझे एहसास होता तो मैं काहे के लिए चुनाव लड़ता। इसलिए मैं फूलों का ही ताज मानता हूँ इसे। इसका कार्यकाल कितने समय तक रहता है? इसका 1 साल ही रहता है, केवल 1 वर्ष का है। तो कब इसका अधिष्ठापन समारोह, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? वैसे तो फॉर्मली तौर पर हमारा 24 तारीख को हो गया है, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ, उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा। और 24 तारीख को हमारी जो एडलर्स कमेटी द्वारा है, जो हमको शपथ भी दिला दी गई है फॉर्मली तौर पर। अब हम लोगों की जो माननीय उच्च न्यायालय से जो भी हमें जैसा निर्देश मिलेगा, या हमें माननीय उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति महोदय हमारी शपथ कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर जनवरी में हम लोग अपने यहाँ पुनः शपथ कराएंगे। हाई कोर्ट के जी जी न्यायाधिवक्ता जी जाते होंगे, हाँ वो आपको कराते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो महोबा में इस समय पे कौन कौन सी कोर्टें काम कर रही हैं? हमारे महोबा में इस समय लगभग मतलब डीजी साहब हैं ही, और 3-4 एडीजी कोर्टें भी हैं, और काफ़ी मजिस्ट्रेट कोर्टें भी हैं। मतलब लगी कम 15-20 कोर्टें हैं जो हमें सुचारू रूप से चल रही हैं अभी यहाँ पर। तो ये सारी कोर्टें इसी स्थान पे चल रही हैं या इनका कहीं और शिफ्टिंग की कोई योजना है? अभी जैसे और दूसरा ये कि आप अपने कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य हैं करना चाहते हैं जिससे आपका नाम लंबे समय तक लिया जाता रहे? जी, अभी हमारी कोर्ट कैंपस में है जो मात्र 2 कोर्ट ऐसी हैं, जो फैमिली कोर्ट जो वहाँ डीएम कोर्ट के पास चलती है, और जो किशोर न्याय बोर्ड वो चंद्रिका माता जाग मंदिर है उनके बगल पे है। और सारी कोर्टें बाकी इसी कैंपस में है। अब हमारी जो बिल्डिंग बनना है कोर्ट की, वो उसी डीएम कोर्ट के सामने ही जमीन एक्वायर हुई है। जो भी टाइम लगेगा, बाकी सभी कोर्टें पे एक साथ वहीं पहुंच जाएंगी। फिलहाल अन्य कोर्टें यहीं पर अभी संचालित हो रही हैं। ऐसे कौन से काम करना चाहेंगे? क्या आपने लक्ष्य रखा है अपने कार्यकाल में कुछ करने का? मैं चूंकि मैं लक्ष्य मेरा यह है, पहला लक्ष्य तो मेरा है कि मैं किसी भी कीमत पे अपने विद्वान साथी जो अधिवक्ता हैं उनका सम्मान नहीं गिरने देना चाहता हूं। उनके सम्मान में बराबर बढ़ोतरी होती रहे, और बार और बेंच दोनों एक साथ मिलके काम करें, अच्छा काम करें, एक दूसरे से कोई शिकायत न रहे। बाकी जो भी हमारे अधिवक्ताओं की समस्या है उस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी समस्या ना रहे, जैसे भी हो उनका समाधान करूंगा। क्या बार एसोसिएशन का और जजों के बीच में कोई समन्वय बैठक होती है क्या समय समय पर? होती है हम लोगों की, जब भी लोक अदालत वगैरह होती है तो उसमें है जो मीटिंग होती है, तो अध्यक्ष महामंत्री को हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय बुलाते हैं। उस समय एक दूसरे की जो भी वार्तें होती हैं हो जाती हैं। और यदि कोई हमारी समस्या होती है तो हम लोगों भी जनपद न्यायाधीश महोदय से मिलके उन समस्याओं पर विचार करते हैं, और जनपद न्यायाधीश हमको जो भी हमारी समस्या होती है लगभग लगभग हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। हमारी चूंकि बार बेंच ऐसी है कि हम लोग मिलजुल के आपस में अपना तय कर लेते हैं। हमारी छोटी सी एक महोबा की बहुत छोटी बार है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पर जो अधिकारी हमारे हैं
लगभग एक तालमेल बना के ही हम लोग रहते हैं। अभी उसमें तो ऐसा है कि तो शासन का काम है, कब पैसा भेजते हैं, कब वो तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें भी फिर भी 2-4-5 साल लग जाना चाहिए। और बाकी हमारे जो चैम्बर हैं, अभी बता दूं मैं कि जो आईटीआई कॉलेज के सामने हमारे 100 चैम्बर थे, वो सारे हमारे जो इसके पहले कार्यकारिणी थी, हमारे अध्यक्ष महामंत्री महोदय, सब उन्होंने सारे 100 अधिवक्ताओं को एक-एक चैम्बर वितरित कर दिए हैं और अच्छा, सबको हैंडओवर ही कर दिए हैं। उसमें वो लोग अपना है जो फाइल वगैरह अपना रखे भी हैं, और अब और कोशिश करेंगे कि और शेष अधिवक्ताओं को जो बचे हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे बनवाने की, कि और भी सभी को मिल जाए। एडवोकेट्स का जो एक लाइफ स्टाइल रहता है वो समाज के एक ऐसे वर्ग से जुड़ा हुआ रहता है कि आपके पास में क्रिमिनल भी संपर्क करता है और हर तरह के जो विवाद होते हैं वो आप लोगों के पास में आते हैं। तो ऐसा कोई सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा कोई पेंशन या कोई ऐसी चीज़ तो अभी तक घोषित नहीं हुई है। यद्यपि मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की मांग की गई है कि एडवोकेट्स को भी सुरक्षा और कुछ पेंशन वगैरह दी जानी चाहिए। क्या कहना है आपका? ये सही बात है कि अधिवक्ताओं को शासन की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जाता है, ना भी किया गया अभी तक हमारे इसमें। और रहा हम लोग जो अधिवक्ता होते हैं एक समाज के लिए, हम लोग सिर्फ अपनी नहीं बल्कि एक समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती, जिससे भी हम लड़ते हैं, जिससे भी झगड़ते हैं, अपनी एक आम जनता के लिए, अपने क्लाइंटों के लिए, और उसी के भला के लिए हम लोग जितना जो भी करते हैं सब उन्हीं के लिए करते हैं। हमारे साथ घटनाएं भी आपने भी देखी होंगी, जगह जगह वकीलों की हत्याएं भी होती हैं, मारपीट भी होती है जगह जगह। तो हमारी बहुत पहले से भी ये मांग चल रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, और ये अभी चूंकि सरकार ने पेंडिंग पड़ा है, कहा यही जाता है कि शायद कमेटी वमेटी बन गई है, जितने जब तक भी आ जाए। लेकिन ये तय है कि शासन की ओर से अभी अधिवक्ताओं को ना तो कोई राशि दी जाती है, जैसे जूनियर अधिवक्ता हैं वो जिनके पास कोई कार्य नहीं है उनको भी कोई राशि नहीं दी जाती है, जबकि ऐसे में देना चाहिए। कम से कम 2-3 साल 5 साल तक उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि वो जूनियरशिप करते हैं और जूनियरशिप की स्थिति ठीक नहीं होती है, उनके खर्चे उनके भी रहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि शासन को सोचना चाहिए इस संबंध में, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब बाकी आगे आपके इसमें प्रयास रहेंगे, शासन से मांग करेंगे? मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा और हर प्रकार से लिखा पढ़ी से लेकर सब प्रकार से कोशिश करूंगा कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो, और इसमें भी हम लिखा पढ़ी करेंगे कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको कुछ ना कुछ मानदेय के रूप में मिलना चाहिए, कुछ जी ना कुछ मिलना चाहिए। जी हाँ। अभी तक आप इस बार आपने अध्यक्ष पद को संभाला है, सुशोभित किया है। अभी इसके पहले भी आप बार एसोसिएशन में कुछ और पदों पर रहे हैं? जी, मैं वर्ष 2015 में महामंत्री के रूप में हमारी इस जिला अधिवक्ता समिति महोदय द्वारा मुझे कार्यभार सौंपा गया था, और उसी विश्वास के तहत उसी अधिवक्ता समिति द्वारा मुझे फिर से इस अध्यक्ष पद के ऊपर मुझे सुशोभित किया है। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। हमारे सारे सीनियर अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया है, मैं उनका ऋण कभी जीवन में नहीं चुका सकता हूँ। बल्कि अधिवक्ता समाज तो ठीक है, मेरे यार मित्रों ने, दोस्तों ने भी मेरे साथ इस चुनाव में बहुत सहयोग किया। यहाँ तक कि एक जो किताब मैंने अभी आपको दी है, जिसमें सारे अधिवक्ताओं के 537 अधिवक्ता जो हैं उनके सभी की मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फ़ाबेट से हैं। उसमें भी जिस साथी ने, जिस मेरे दोस्त ने ये किताब बनाई है, मैं उसका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने बहुत मेहनत की है। और सारे साथियों ने मेरे, बल्कि जो भी अधिवक्ता जूनियर सीनियर हैं, सब लोगों ने मुझे स्नेह प्रेम दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक जिज्ञासा है हमारे मन में कि महामंत्री और अध्यक्ष ये दो महत्वपूर्ण पद हैं, जी, तो दोनों के कार्य कैसे क्या रहते हैं? अलग-अलग कार्यों के बारे में थोड़ा बताएं। इसमें हमारे महामंत्री जो हैं वो सारी जो मैनेजमेंट होता है, जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं, जैसे हमारे यहाँ जो वकालतनामा होता है, आय व्यय जो होता है, जो भी आय आता है तो वो इनके पास रहता है, और जो भी वकालतनामा बिक्री होती है वो सब रजिस्टर पर मेंटेन करते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष जो होता है, वो जो आपका बैंक का अकाउंट होता है, वो सारी संपत्ति दोनों के खाते में रहती है। तो इस प्रकार से जैसे कोई मान के चलो छोटा मोटा पैसा आता है या कहीं खर्च होना होता है तो वो महामंत्री जी करते हैं। बाकी जो कोई बड़ा कार्य होता है वो अध्यक्ष और
कोषाध्यक्ष के सिग्नेचर से पैसा निकाल के वो उस वहाँ पर कोई कार्य कराया जाता है। जब मैं महामंत्री 15 और 16 में बना था तो उस समय भी मेरे कार्यकाल के समय ही जब दूसरा कार्यकाल आया तो ये माननीय उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति महोदय द्वारा ही शपथ दिलाई गई थी दूसरे पक्ष को। उस समय हम भी सुशोभित थे उस कुर्सी पे, हमारे द्वारा ही दूसरे आने वाले अध्यक्ष महोदय को यानी महामंत्री महोदय को कुर्सी दी गई थी। उस समय अच्छा कार्यक्रम हुआ था और मेरे समय पर महोबा में 2 कोर्टें भी आई थी। FTC 16 वो मेरे समय की आई हुई है। अच्छा। और जो जिसमें हम लोग बैठते हैं अभी बरामदे में वो मेरे ही समय के सारे निर्माण कराए गए हुए। कोई कोर्ट ऐसी है जो अभी आप लाना चाहते हैं महोबा में नहीं है? वैसे कोर्टें लगभग सभी हैं। हाँ। कोई ऐसी कोर्ट नहीं क्योंकि है? बिल्डिंग इतनी ज्यादा है नहीं। अब जो नई जब बिल्डिंग बनेगी तो हाँ हो सकता है कि और कोर्टें जैसे मान के चलो जो अन्य कोर्टें हैं जैसे जो यहाँ है नहीं, कोई लखनऊ में है, कोई ललितपुर है, वो बाद में आ जाए, लेकिन अभी पर्याप्त कोर्ट है हमारे यहाँ। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जो ये 537 इन लोगों का एक बड़ा समूह है जी। तो जो आपसे छोटे हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, उनके लिए क्या आप कोई योजना है आपके मन में, उनके लिए क्या करना चाहते हैं जिससे कि वो भी कुछ ऊपर आकर के अपना भविष्य उज्जवल कर सकें? जी मेरा तो उनके छोटे अधिवक्ताओं के लिए बस सिर्फ एक ही कहना है कि वो तो मैं भी छोटा रहा हूँ और बस मेरा एक उनके लिए सभी से कहना है कि वो लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें और अपने पढ़ाई से ही आगे बढ़ें, क्योंकि उस स्तर से मैं भी रहा हूँ। मैं 99 से मैंने यहाँ वकालत की है। मैंने यहाँ अपने सीनियरों के साथ जूनियरशिप की है 3-4 साल। इसके बाद आज भी मेरे पास भी 2-4 जूनियर हैं। तो मैं उन्हीं से सब यही से कहता हूँ कि सब लोग आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि ये पेशा मेहनत और पढ़ाई का है। इसमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई मतलब इसका है नहीं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी दम पर, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक आए और अपनी स्वयं जितना अपने लिए कर सके उतना करें। हमारा उनके लिए सिर्फ एक आशीर्वाद रहेगा और जो उनको जरूरत होगी हमसे पूछने की, हम बराबर उनके लिए हम तैयार हैं वो बताने के। क्योंकि कानून की तो जो पुस्तकें हैं, जो नियम हैं, वही इम्पोर्टेंट है, उसी को पढ़ना होगा, उसी से ज्ञानवर्धक ज्ञान आपको आगे बढ़ाना होगा। उनसे भी है और दूसरी बात अपने सीनियरों से मैं कहता हूँ कि उनको अपने सीनियरों से हर चीज पूछना चाहिए, क्योंकि किताब से ज्ञान हासिल ज्यादा नहीं होता है जब तक प्रैक्टिकली आप ज्ञान ना हो तब तक नहीं। किताब में पढ़ने के बाद तो भूल जाता है, लेकिन वही ज्ञान अगर आप प्रैक्टिकली कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। राम सहाय जी अपने साथियों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने मुझे इस चैनल में लाए हैं आप, और बड़ा भाग्यशाली हूं मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अपने अधिवक्ताओं से कुछ कहना चाहिए, कुछ कहिए। मैं अपने अधिवक्ताओं से बस एक ही बात कहता हूं कि जो आपने मुझे, अपने सीनियर अधिवक्ताओं ने और जूनियर अधिवक्ताओं ने जो मुझे ये स्नेह प्रेम दिया और इस लायक मुझे समझा, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और उनके हर उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थे बार एसोसिएशन के इस वर्ष के अध्यक्ष श्री राम सहाय राजपूत जी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी मैं बस ये चाहता हूं कि आने वाला वर्ष इस चैनल के लिए बहुत ही सुखदायी हो। बस मेरी यही शुभकामना है कि आपका आभार मैं व्यक्त करता हूं इस बात के लिए आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़।